दोस्तों फोन पे से गलती से अगर आपका भी पैसा किसी और अकाउंट पे सेंड हो जाता है, किसी गलत अकाउंट पे चला जाता है, तो उस पैसा को आप किस तरीके से पाएंगे, रिफंड ले पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरा कंप्लीट सिखाऊंगा। अगर आपका भी किसी भी तरीके से गलत अकाउंट पे पैसा चला जाता है तो आप एकदम इजीली रिफंड कर सकते हैं। लोग फोन पे यूज करते हैं और फोन पे से ऐसा बात नहीं है कि किसी का गलत नहीं होता है, किसी से गलत ट्रांसफर नहीं होता है, या तो किसी गलत अकाउंट टाइप नहीं होता है, सभी का होता है और ऐसा सभी का रिफंड भी हो जाता है। तो आप अगर आप प्रोसेस में जाएंगे, स्टेप को फॉलो करेंगे, तो ही दोस्तों आपका रिफंड हो जाएगा। आना था आप भूल जाइए। ठीक है, कैसे करना है चलिए आपको वीडियो में पूरा कंप्लीट सिखाएंगे और आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करना है। वीडियो के साथ ही कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। करने के बाद ही दोस्तों आप जो अपना पैसा एकदम इजीली रिफंड कर सकते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके यहाँ पर एक बेल नोटिफिकेशन का बटन है, इस पे आपको ऑल पे सेट करना है। फिर एक लाइक करने के बाद दोस्तों एक बढ़िया सा कमेंट कर देना होगा। आपका जो फोन पे है इस फोन पे आ जाना है। देखिए, अगर आपका भी किसी गलत अकाउंट पे पैसा सेंड हो जाता है, रिफंड लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग अपना फोन पे ऐप को इस तरीके से ओपन करना है। और ओपन करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से नीचे आना है और आपको यहाँ पर एक हिस्ट्री का बटन मिल जाएंगे, हिस्ट्री का। ठीक है, इस हिस्ट्री का बटन पे आपको टेप करना होगा। अब टेप दोस्तों जैसे ही करते हैं, देखिए आपको काफी सारा ट्रांजेक्शन मिल जाएंगे, काफी सारा। तो जो भी किसी गलत अकाउंट पे आपका पैसा सेंड हो जाता है, गलत अकाउंट पे पैसा चला जाता है, उस स्टेटमेंट को आपको निकालना होगा। उस जो आपका पेज होता है, जो पेमेंट पेज होता है, वो पेज को आपको इस तरीके से निकालना होगा, जो भी अपना पेज होता है। तो चलिए दोस्तों, हम जो भी अपना पेज है, हम किसी गलत अकाउंट पे पैसा सेंड कर दिए हैं। दोस्तों ये मेरा पैसा किसी गलत अकाउंट पे चला गया है और हम इस पैसा को रिफंड लेना चाहते हैं, तो आप वीडियो की मदद से एकदम काफी आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपका भी इस तरीके से किसी गलत अकाउंट पे चला जाता है, तो इसके लिए आपको नीचे एक कंटेक्ट फोन पे सपोर्ट का एक ऑप्शन आपको दिया हुआ होता है और आपको सीधे तरीके से इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। आप देख सकते हैं जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको काफी सारा यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन वगैरह आ जाता है। देखिए, अगर आप सीधे प्रोसेस में करेंगे तो ही आपका पैसा रिफंड हो जाएगा एकदम जेन्युइन तरीके से। आप अगर मनमानी करेंगे, नहीं यार पैसा रिफंड नहीं होता है, तो ऐसा अगर आपका जिंदगी भर आपका नहीं होगा रिफंड। आपका ट्रांसफर हो गया, आज हो गया हो, या तो किसी और अकाउंट किसी और दिन हो गया हो, किसी 2-3 दिन बाद हो गया हो, या तो 2-3 दिन पिछले हो गया हो, मतलब ऐसा कोई भी गड़बड़ ज्यादातर नहीं होना चाहिए। और ज्यादातर नहीं होता है। सबसे पहले आपको इन 4 ऑप्शन देख सकते हैं मिल जाएंगे, जो आपका पेमेंट पेज है उसमें जो हम बताए हैं उसको टिक करने के बाद आपको एक 4 इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएंगे। और इन 4 ऑप्शन में आपको टिक करने के बाद दोस्तों आपको ऊपर में एक मनी सेंट रॉन्ग अकाउंट का एक ऑप्शन आपको दिया हुआ होता है। ठीक है, देखिए अगर आपका पैसा रिफंड नहीं होता है तो ये ऑप्शन आपको देता ही नहीं। ठीक है, क्यों देता है, अगर कंपनी क्यों अपना बदनाम करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों ये जो आपका ऑप्शन है ये देता ही नहीं है अगर आपका पैसा रिफंड नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको मनी सेंड टू रॉन्ग अकाउंट, इस पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा आपको वेट करना है। अब वेट करने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि एक इस तरीके से इंटरफेस वगैरह सारा कुछ आ जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये आपको ऑटोमेटिक ये काम कर लेता है, ऑटोमेटिक, आपको कुछ छेड़छाड़ वगैरह नहीं करना होता है। अब जैसे दोस्तों आपका हो जाता है, हो जाने के बाद दोस्तों आपको पूरा कट कर देना होगा। अब कट करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपके साथ कोई स्कैम फ्रॉड वगैरह हो जाता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1930 पर आपको कॉल करना है। ठीक है, ये तो आपका स्कैम के लिए। अगर गलत अकाउंट पे चला गया तो गलत अकाउंट के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर टेप करना होगा। अब टेप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो अपना क्रोम ब्राउजर होता है, इस क्रोम ब्राउजर को आपको ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है एनपीसीआई। इस तरीके से जैसे दोस्तों आप सर्च करता रहे, यहाँ पर डॉट आपका ओरिजिन लग सकता है। ठीक है, इसको आपको कट कर देना है। अब कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है। अब जैसे सर्च करते हैं, देखिए आपको काफी सारा ऑप्शन मिल जाएंगे। अब जिस ऑप्शन जो आपका किसी गलत अकाउंट पे चला गया है, देखिए मान के चलिए आप गूगल पे चलाते हैं, फोन पे चलाते हैं या पेटीएम चलाते हैं, तो ये तीनों एप्लीकेशन एक ही हैंडल करता है, वो है एनपीसीआई, मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। अब जैसे इस पे क्लिक करते हैं, अब क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि काफी सारा ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, काफी सारा। एक तो कंज्यूमर मिल जाएंगे, एक मीडिया का आप मतलब ऑप्शन मिल जाएंगे, एक टैक्स नेक्स्ट फिटनेस का एक बटन मिल जाएंगे, डेवलपर, एक बिजनेस। तो आपको क्या करना है, कंज्यूमर का एक बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको काफी सारा ऑप्शन है जिसमें आपको यूपीआई कंप्लेन करना है। यूपीआई कंप्लेन दोस्तों इसीलिए करना है ताकि आपका किसी गलत अकाउंट पे पैसा सेंड हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। अब नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन नजर आ जाता है। ठीक है, कंप्लेन में एक आपका नॉन ट्रांजेक्शन, एक होता है ट्रांजेक्शन। देखिए सबसे पहले आपका ये चीज ध्यान रखना होगा किस ऐप पे आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, कौन सा एप्लीकेशन। चाहे ऐसे तो आपका 2, 5, 6, 7 यूपीआई ऐप है,
तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कौन सा ऐप पे आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, उस ऐप का आपको नेम को सिलेक्ट करना है। जो आपका पेमेंट पेज होता है उसको आपको स्क्रीनशॉट करके रखना है। तो सारा चीज आपको करने के बाद आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे टेप करना। टेप दोस्तों जैसे करते देखिए यहाँ पर आपको एक फॉर्म नजर आ जाएंगे। अब इस फॉर्म को आपको बढ़िया से सबमिट करना है। ऊपर में आपको ट्रांजेक्शन लिखा होगा, नीचे आपको इश्यू लिखा होगा, नीचे आपको कॉमेंट लिखा होगा। तो ये सारा चीज आपको जो बता रहे हैं उसको आपको बढ़िया से फिल करना है। यही लोग बहुत लोग गलती कर देते हैं और यहाँ से रिटर्न भी चले जाते हैं और यहाँ से बहुत लोगों का पैसा रिटर्न भी नहीं आ पाता है। क्या क्या स्टेप करना है लास्ट में और एक स्टेप बताएंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको सबसे पहले वो चीज भी आपको ध्यान से करना होगा। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर टेप करना है। अब दो यहाँ पर ऑप्शन नजर आ जाएंगे। देखिए काफी लोगों का पर्सन टू पर्सन होता है और काफी लोगों का पर्सन टू मर्चेंट होता है। तो आपको क्या करना है, पर्सन टू पर्सन पे क्लिक ही। देखिए अगर आपका कंपनी कोई आपका पैसा या तो ज्यादातर अगर स्कैम वगैरह हो जाता है तो आपको पर्सन टू मर्चेंट ही होता है। अगर आपके साथ कोई गलत अकाउंट पे चला जाता है तो पर्सन टू पर्सन ही ज्यादातर होता है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको इशू का एक बटन मिल जाएंगे। आप इशू बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पर आपका इशू आ जाता है। तो ये इशू आप कोई भी डाल सकते हैं, कोई भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा भी है कि अमाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिट टू बेनिफिशियरीज अकाउंट। नीचे आपको लिखा होगा कि ट्रांजेक्शन फेल्ड बट नॉट डेबिटेड। ठीक है, आपको उसका नीचे लिखा होगा कि इनकरेक्ट ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट। अब ये जो समस्या है काफी लोगों का हो जाता है, काफी लोग ट्रांसफर रिटर्न भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप प्रोसेस में चले जाते हैं तो ही रिटर्न हो पाता है। तो सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कॉमेंट पे लिखना होगा कि आपका कौन सा यूपीआई ऐप से किसी और अकाउंट पे पैसा सेंड हो जाता है। देखिए फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब पॉपुलर एप्लीकेशन है और ये सब एप्लीकेशन से ज्यादातर पैसा गलत अकाउंट पे सेंड भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको लिखना होगा कि फोन पे या तो पेटीएम रॉन्ग यूपीआई ट्रांसफर, इस तरीके से आपको लिखना है। या तो रॉन्ग अकाउंट नंबर ट्रांसफर, या तो आपके साथ तो कोई स्कैम हो जाता है तो आपको लिखना है पेटीएम स्कैम, मतलब इस तरीके से आपको सजा के लिखना होगा 500 वर्ड में। ठीक है, तो हम तो ज्यादा नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि बड़ा वीडियो होने। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर दोस्तों आपको एक ट्रांजेक्शन आईडी को फिल करना है। ट्रांजेक्शन आईडी उसी को फिल करना है जो आपका पेमेंट पेज पे है। ठीक है, पेमेंट पेज पे आपको कहाँ है चलिए आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक बार बैक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर सॉरी गाइज, जैसे यहाँ पर बैक करते हैं आप लोग देख सकते हैं ये आपका ट्रांजेक्शन आईडी होता है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ट्रांजेक्शन आईडी आपका लास्ट का होता है 12 डिजिट, लास्ट का 12 डिजिट। तो आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी वगैरह कर सकते हैं। ये चीज आपका कॉपी हो जाता है। यहाँ पर आप जैसे ही कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट आप पेस्ट वगैरह कर सकते हैं। देख सकते हैं ये जो मेरा कॉपी हम किए हैं इसको हम पेस्ट डायरेक्ट कर देते हैं। अब पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको नीचे अपना बैंक को नेम सिलेक्ट करने के लिए आ जाएंगे। जो भी अपना बैंक का नेम है, जिस बैंक को अपना किसी गलत अकाउंट पे चला गया है, मान के चलिए आपका एक एयरटेल पेमेंट्स बैंक है और आपका ये बैंक आप यूज करते हैं और इस बैंक से किसी और अकाउंट पे आप पैसा सेंड कर दिए, तो आपका इसी बैंक को टेप करना होगा। किसी आधार बैंक आप यहाँ पर टेप नहीं कर सकते हैं। यही बहुत लोग गलती कर देते हैं और यहाँ पर रिटर्न भी चला जाता है और यहाँ पर पैसा भी रिफंड नहीं हो पाता। पूरे ध्यान से देखिए यार, पूरा जो स्टेप कर रहे हैं उस स्टेप को फॉलो कर लीजिए, आपका पैसा दोस्तों फंड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पर आप रुपीज आपको सिलेक्ट करना है कि कितना आपका अमाउंट किसी और अकाउंट पे चला गया है। तो आप देख सकते हैं कि 5000 चला गया तो 5000 आप डाल सकते हैं। या तो पर यहाँ पैसा का लिखा होगा तो यहाँ पर 00 भी डाल सकते हैं। ठीक है, पैसा आपका एक भी रुपया नहीं, एक भी पैसा नहीं। फिर आपको नीचे ट्रांजैक्शन डेट आपको फिल करना है। जो भी आपका ट्रांजैक्शन का डेट है उस डेट को आपको इस तरीके से फिल करना है। या तो आपको नीचे एक ईमेल आईडी वगैरह फिल करना है। जो भी आप ईमेल आईडी यूज करते हैं उस ईमेल आईडी को आपको डालना होगा, क्योंकि कभी आप लोग इमरजेंसी में आपके साथ कोई कांटेक्ट ले पाए, आपको कोई भी दिक्कत या तो वेरिफिकेशन दोबारा होगा तो ये आपका ईमेल से कांटेक्ट हो जाता है, मतलब हो जाए। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर ईमेल का दिया हुआ होता है। सारा चीज डिटेल को फिल करने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक सबमिट का आपको बटन दिया हुआ होता है। आप जैसे सबमिट बटन पे टैप करते हैं आपका रिव्यू में चले सकते हैं कि प्लीज वेट व्हाइल फेच योर दी स्टेटस। आपका इस तरीके से इंटरफेस वगैरह आ जाता है और ये ना ऑटोमेटिक ये काम ऑटोमेटिक कर लेता है। ये जो आपका कंप्लेन है ये कंप्लेन आपका ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना होता। आप लोग देख सकते हैं ये प्रोसेस इसका चालू हो चुका है और ये भी हो भी रहा है, ऐसा बात नहीं है कि ये हो नहीं रहा। थोड़ा देर दोस्तों आपको वेट करना है। अगर आपका तुरंतली हो जाता है तो कोई इश्यू नहीं, अगर कभी कभी आपका नेटवर्क का भी इश्यू वगैरह हो जाता है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर ले। सर्वर का एरर का चलते कुड नॉट सबमिट, इस तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। ठीक है, इस तरीके से सर्वर का इशू है, ऐसा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप बार आप करना चाहते हैं तो थोड़ी देर बाद कर सकते हैं या तो 2-5 मिनट बाद कर सकते हैं। आपका जो ये जो आपका सबमिट है वो सही हो जाएंगे।
सबमिट आपका ले लेंगे। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना बैंक में चले जाना होगा और वहां पर बैंक में जाने के बाद दोस्तों आपको सारा चीज डिटेल आपका साथ शेयर करना होगा कि सर मेरा इस तरीके से प्रॉब्लम हो गया है, ऐसा ऐसा हो गया है, फोन पे से किसी और अकाउंट पे ट्रांसफर कर रहे थे, किसी गलत अकाउंट पे चला गया है। तो आपको सारा डिटेल को वहां भी सबमिट करना होगा और आपका जो बैंक है वहां भी सबमिट करना होगा। और जो आप कंप्लेन है बैंक में भी आपको एक रिसिप्ट जनरेट करना होगा, जो आपका कंप्लेन है उसको वहां पर देना होगा और यहाँ भी आपका एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएंगे और यहाँ भी आपको कंप्लेन ऑनलाइन ही करना होगा। और फिर 1930 पर आपको कॉल करना होगा और सारा चीज आपको शेयर करना होगा, सर ऐसा ऐसा हो गया है, हम क्या करें, किसी गलत अकाउंट पे पैसा चला गया। तो जिसका अकाउंट पे गया है 24 घंटे के अंदर में आप उसका अकाउंट होल्ड हो जाएंगे। जब तक आपका पैसा रिफंड नहीं होगा तब तक उसका अकाउंट होल्ड पे ही रहेंगे और आपका पैसा रिफंड हो जाएगा 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर में हो जाता है। और हो जाने के बाद दोस्तों उसका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज कर दिया जाता है। ये होता है इसका प्रोसेस। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, 100% दोस्तों आपका पैसा एकदम इजीली रिटर्न हो जाएंगे। तो आप सही प्रोसेस में सही स्टेप में करेंगे तो ही आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, आना था आप भूल जाइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो को, तब तक ले बाय बाय।